नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दूसरी शादी। जब मैं 4 साल के लड़के राम स्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुर्ख और रंजीदा आँखों से घूरता हुआ नज़र आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा काँप उठता है और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने 2 साल हुए उसकी माँ के साथ, जबकि वह मृत्युशैया पर थी, किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फ़र्ज़ किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? ज़रूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या बनेगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी न करूँगा और राम स्वरूप तुम उसकी फ़िक्र न करो। क्या तुम अच्छी न होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। राम स्वरूप बेमाँ का हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से चिमटाए रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द करके मैं अपनी ड्यूटी पर चला आया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय चारा न था। दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा, यह करूंगा, वह करूंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फला फला जगह से नाते आ रहे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज और खूबसूरत हैं, फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिर करना ही है, कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमदा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और पति प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई दूसरी बदल ली। स्त्री का कितना भयानक अपमान है, यह कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाज़त नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूं, जब तक यह कलंक हमारी कौम से दूर नहीं हो जाता। मैं हरगिज कुंवारी को तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह न करूंगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इस बात का प्रचार करें, लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात ज़बान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यावहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जबकि 6 माह बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह मान गया। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट लगाई, तुम जो कहा करते थे मैं बेवा से ही शादी करूँगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वह तमाम बातें किधर गई? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा जिस पर हम चल सकते। मुझ पर जैसे घड़ों पानी गिर गया। आंखें खुल गई। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा, पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरतें ही इस काम को ठीक हैं। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो राम स्वरूप को अपने पास बाहर रख सकूंगा और उसका खासा ख्याल रखूंगा, लेकिन वह सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। राम स्वरूप को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ। क्यों, यह किसी से छिपा नहीं। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है,
स्वजनों का खास ख्याल रखेगी और अपने बेटे की तरह समझेगी, लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी नेक दिल हो, वह कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती, और यह हार्दिक दुख वह वादा तोड़ने की सज़ा है जो कि मैंने एक नेक बीबी से उसके आखिरी वक्त में किया था। तो हमने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दूसरी शादी को सुना, और समाज में जो कुछ घटित होता है या समाज का जो अनुभव है, समाज को देखने का जो नज़रिया है और समाज में जो कुछ दिखता है, वही कुछ मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह सोचता कुछ है, करता कुछ है, और उसको करने के बाद फिर उसे लगता है कि उसने गलत कर दिया, उसे ये नहीं करना चाहिए था। तो जीवन में सिद्धांतों का और व्यवहार के बीच में हमेशा से एक संघर्ष रहा है कि सिद्धांत कुछ और कहते हैं और जीवन की जो व्यावहारिक सत्य हैं, विवशताएँ हैं, वह हमसे कुछ और करा लेती हैं और उसके परिणाम कुछ और होते हैं। तो निश्चित रूप से यही इस कहानी का मर्म है। और दूसरी शादी करना तो बुरा नहीं है, किंतु जैसा कि वह सोचता था कि मैं किसी विधवा से विवाह करूँगा, वह एक अच्छा निर्णय था, किंतु परिवार के दबाव में या परिवार के दबाव के बहाने वह एक लड़के से विवाह करता है, और विवाह के पश्चात उसे महसूस होता है कि उसने अपना वादा नहीं निभाया और उसे आत्मग्लानि महसूस होती है। तो लगभग हमारे समाज में इस प्रकार की घटनाएं जिन लोगों के साथ होती है, ये उन सब की कहानी है। और इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 7 मिनट आप इस सफ़र में हमसफ़र रहे, इसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।